और नमस्कार, मैं एस.आर. केसरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल द परिश्रम डायनेमिक ग्रुप में। और अभी हम लोग मैथ का सेशन शुरू किए हैं, जिसमें से सारे चैप्टर को मैं करीब करीब 60-70 क्वेश्चन कराएंगे। तो इसी कड़ी में आज प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं, ठीक है। और आप लोग इससे फ़ायदा लीजिए, जितना आप लोग को फ़ायदा हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि एकदम सिंपल वे में पढ़ाऊँगा उस। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पे है, आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 67.20 रुपया अधिक लाभ हो मिलता। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, एक चीज़ हम बताना चाहेंगे, जो भी बच्चे को इंग्लिश में क्वेश्चन चाहिए, अभी चूँकि ये हिंदी में टाइप किया हुआ है, अगर इंग्लिश में चाहिए तो आप हमें कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी प्रोवाइड करने का, ठीक है। तो चूँकि ये अभी क्रम शुरू हुआ है तो अभी बहुत सारी चीज़ बदलाव आएंगे, लेकिन क्वेश्चन बताने का शैली एकदम सिंपल होगा जो आपको समझ में आए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 5% हानि की अपेक्षा, देखिए 5% हानि तभी होता है जब हम किसी चीज़ को 95% में बेचते हैं, और 5% प्रॉफिट तभी होगा जब किसी चीज़ को हम 105% में बेचेंगे। यानी ये 5% हानि से लाभ तक का सफ़र में 10% हमको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब अगर 95% में बेच रहे तो अभी हमको 105% में अगर बेचते तो पहले जो 5% हानि हो रहा था अभी 5% लाभ हो रहा है। यानी 10% बढ़ाने से हमको कितना ज़्यादा मिलेगा, तो 67.20 रुपया, यानी 67.20 इतना रुपया ज़्यादा मिलेगा अगर हम 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ में आ जाए। यानी ये जो 67.20 रुपया बढ़ रहा है, हानि से लाभ में आ रहा है, और यानी कि पहले से 10% बढ़ रहा है, इसी कारण ये ऐसा हो रहा है। तो ये 10% का वैल्यू 67.20 रुपया है। और अगर हमको क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य तो 100% का वैल्यू होता है, तो 10% का वैल्यू ये दिया हुआ है, 100% का वैल्यू निकाल देंगे, 67.20 × 10। देखिए कितना सिंपल है। अब देख लीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। अब 67 और ये पॉइंट कटेगा 2, यानी 672 रुपया हो गया क्रय मूल्य। सिंपल सा चीज़ है। अगर किसी चीज़ को 5% हानि में बेच रहे हैं, यानी 95% में पहले बेच रहे थे, अगर हम चाहते 5% लाभ में बेचे तो 105% में बेचेंगे, यानी पहले से हमको 10% ज़्यादा मिलेगा। और ये जो 10% है वो एक्चुअल में कितना है, तो 67.20 रुपया, यानी 10% का वैल्यू अगर 67.20 है तो 100% का वैल्यू 672 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देख लीजिए। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत बट्टे 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 3 क्रमागत यानी सक्सेसिव डिस्काउंट है ना। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट कौन कौन सा है, 30%, 20% एंड 5%। देखिए 30%, 20% और 5% है। इसके समकक्ष एक डिस्काउंट चाहिए। कोई भी चीज़ मान लेते हैं 100% होता है, अगर 30 डिस्काउंट देंगे तो बचेगा क्या, 70। फिर अगर 20 डिस्काउंट देंगे बचेगा क्या, 80। अगर फिर 5 डिस्काउंट देंगे बचेगा क्या, 95, है ना। अब इसको सॉल्व करिए कि अगर कोई चीज़ 100 है और इस पे लगातार हम 70, 80 और 95 कर दिए तो ये फाइनली 53.20 बचेगा। यानी जो 100 था वो इतना बचा, तो डिस्काउंट कितना हो गया, तो 100 में घटा देते हैं 53.20, है ना। अगर 100 में 53.20 घटाएंगे तो 40.80 बचेगा। यानी 3 डिस्काउंट कितना हो गया, 46.80%। 30, 20 और 5% का डायरेक्ट डिस्काउंट बराबर कितना हो गया, 46.80%। ये एक डिस्काउंट हो गया। देखिए ये जो 100 था लास्ट में ये बचा मतलब डिस्काउंट इतना हो गया। इसको और भी तरीका है बनाने का, जैसे हम x + y + xy बटा 100 ऐसे करके भी बना सकते हैं। 2 डिस्काउंट है तो पहले 2 निकालेंगे फिर दूसरा निकालेंगे। तो खैर फिलहाल ऐसे ही बनाइए, फिर हम बताएंगे इसको अगला टाइप से बनाना। कभी भी अगर 2 डिस्काउंट है, मान लेते हैं कि 10 कोई चीज़ 100 मान लीजिए, और अगर 20%, 30% डिस्काउंट है तो 20% डिस्काउंट देगा बचेगा कितना, 80। 30% डिस्काउंट देगा बचेगा कितना, 70। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं इसको कि अगर 100 था, 30% डिस्काउंट दिया, वो चीज़ 70 बच जाएगा। अब ये इतना बचा, फिर से 20% डिस्काउंट दिया,
यानी वो चीज़ 80 बच जाएगा। अब इतना बचा, फिर से 5% डिस्काउंट दिया, वो 95 बच जाएगा। यानी फाइनली जो चीज़ 100 होगा, डिस्काउंट देते देते 53.20 बचेगा, और इतना बचेगा, यानी डिस्काउंट कितना मिला, 46.80। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन है, एक दुकानदार, देखिए क्वेश्चन अलग अलग टाइप का है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको अच्छे से समझिए, बार बार 2-4 बार रिवीजन करिए। इसको आप नहीं होता है तो ये बना लीजिए, नोट्स बना लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए क्रय मूल्य पर 20% मान लेते हैं कि क्रय मूल्य, ठीक है, और अंकित मूल्य है ना। अंकित मूल्य यानी क्रय मूल्य हो गया सीपी क्रय मूल्य, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस कहते हैं, एमआरपी भी कह सकते हैं या एमपी भी कह सकते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं। तो ये हो गया अंकित मूल्य, है ना। अब कह रहा है कि 20% अधिक अंकित करता है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अगर ये 100 है तो ये अंकित कर देगा 20% अधिक, यानी 120, तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। अब ये 120 पर बेचता कितना में है, तो इस पर 10% का छूट देकर, यानी 120 का 10% छूट दिया, यानी 90% में बेचेगा। तो कह रहा है कि अब लाभ कितना हुआ भैया, तो 10 से 10 से 12 नमा 108। अब देख लीजिए आप ही, जो चीज़ 100 में खरीदा है, दाम लिखा है 120, लेकिन बेच रहा है कितना में, 108 में। तो 100 में खरीदा है, कितना दाम लिखा, उससे क्या मतलब है, प्रॉफिट तो होता है कि कितना में खरीदा और कितना में बेचा। तो 100 में खरीदा, 108 में बेचा, तो कितना हो गया, 8 रुपया, यानी 8%। 8% हम डायरेक्ट क्यों लिख दिए, क्योंकि परसेंट जो होता है वो 100 पर ही निकलता है, तो हमको कुछ एक्स्ट्रा निकालना नहीं पड़ा। 100 मानने का ही तो फ़ायदा है, अगर 50 मानते तो फिर से 100 पर निकालना पड़ता, लेकिन चूंकि 100 में 8 हो रहा है तो 8% डायरेक्ट, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 100 में। अगर ये 50 में 8 होता तो फिर निकालना पड़ता कि 50 में 8, तो परसेंट निकालना है तो 8 गुने 100 अब बट्टा 50, फिर 100 में निकालना पड़ता। तो 100 में मानने से ही फ़ायदा होता है कि अगर हम क्रय मूल्य 100 है, अंकित मूल्य 20% बढ़ा के 120 हो गया। अब यहाँ पर से 10% घटाएंगे, तो यानी 120 का 10% घटाएंगे, यानी 10 पर। देखिए दो तरीका है, 120 में 10% घटाना, 120 माइनस 120 का 10%। देखिए तो ये 12 घटा देंगे, 12 हो गया, यानी 108 बचा। तो एक तरीका ये हो गया कि 120 में से 10% घटाना, और दूसरा तरीका ये है कि भाई साहब कोई चीज़ अगर 10% घटाएंगे तो वो बचेगा कितना परसेंट, कोई भी चीज़ 100% ही होता है, और अगर 10% घटा देंगे तो वो 90% बचेगा। तो 10% घटाने वाला तरीका भूल जाइए, अगर 10% घटाना है तो डायरेक्ट 90% निकालिए, 20% घटाना है तो डायरेक्ट 80% निकालिए। तो ये तरीका को फॉलो करिए, ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया, 8% आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए, और हम लोग उसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। क्वेश्चन कुछ इसी तरह का है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रखना होगा। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, समझे। अब उसको लाभ कितना कमाना है, 8% लाभ कमाना है। देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है। कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य नहीं पता है, ठीक है। क्रय मूल्य उसको अगर मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं, तो उसको विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, विक्रय मूल्य होना चाहिए 8%, उसको फ़ायदा होना चाहिए, यानी कि जो चीज़ 100 का है उसको 108 मिलना चाहिए, तभी ना 8% प्रॉफिट होगा। अब अंकित मूल्य कुछ हो रखे, उसको वो तो पहले ही बोल दिया भैया हमको मतलब नहीं है क्या करोगे, हमको मतलब है कि 8% प्रॉफिट चाहिए, तुम अंकित मूल्य कुछ हो रखो। तो यानी 100 का चीज़ को उसको 108 में बेचना है। अब बीच में आ गया अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या रखे कि ये 10% छूट दे। अब अगर ये 10% छूट दे रहा है, इसका मतलब ये जो है ये प्राइस क्या है, ये 90% है, यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, 10% छूट के बाद 10% छूट अगर होगा तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 90% अकॉर्डिंग टू अंकित मूल्य। तो ये 90% बराबर है 108। अब अंकित मूल्य को अगर ये 90% माने हैं तो अंकित मूल्य क्या होगा 100%। तो अब अंकित मूल्य यहाँ पर से निकाल लीजिए कि अंकित मूल्य 100%, तो 108 बटा 90 गुने 100,
12 नंबर 78 से 120 रुपया, यानी उसको 120 रुपया दाम रखना होगा भाई साहब, 120 रुपया दाम रखना होगा। देखिए दो रिलेशन अप्लाई होता है, एक रिलेशन होता है कि सीपी और एसपी का। तो जब सीपी का बात करते हैं तो यहाँ भी 100% मानते हैं और इसके अनुसार से ये चेंज होता है ना। अगर 10% लाभ हुआ तो उससे ज़्यादा होगा, हानि होगा तो हानि होगा। और दूसरा रिलेशन होता है मार्क प्राइस का, ठीक है, या एमआरपी का और एक एसपी का। अब यहाँ पर यहाँ भी अंकित मूल्य 100% मानते हैं, तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कोई और वीडियो देखिएगा, हम उसको डिटेल में बताएंगे। ये दोनों जगह पर क्रैमुल फ्लैक्चुएट करता है। अगर क्रैमुल के हिसाब से देखेंगे तभी बिक्रैमुल फ्लैक्चुएट करेगा, क्रैमुल 100% रहेगा। और अगर एमआरपी के हिसाब से देखेंगे तब भी बिक्रैमुल फ्लैक्चुएट करेगा, एमआरपी को हमेशा 100% मानेंगे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी एमआरपी से बिक्रैमुल कम होगा। क्यों? क्योंकि बिक्रैमुल पर कभी भी अंकित मूल्य पर छूट देके बिकता है, और कभी भी क्रैमुल से बिक्रैमुल ज़्यादा होगा। तो ये दोनों चीज़, क्रैमुल से बिक्रैमुल ज़्यादा भी हो सकता है, लॉस होगा तो कम भी हो सकता है। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमीज का अंकित मूल्य 600 रुपया है, 2 क्रमागत बट्टा देने के बाद इसका मूल्य 432 रुपया है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो पहला बट्टा। बहुत सिंपल है, अंकित मूल्य कितना है? 600 है ना। अब बट्टा कुछ भी दिए, पता नहीं, मान लेते हैं कि x% बट्टा दे रहे हैं, तो 100 माइनस x बट्टा 100, ये इतना बचा होगा उसका दाम बट्टा देने के बाद। अब दूसरा वाला बट्टा पता है, दूसरा वाला कितना दे रहे हैं? तो दूसरा वाला दे रहे हैं 10%। कोई चीज़ का 10% बट्टा देंगे तो वो बचेगा कितना? 90%। यानी फाइनली दो चीज़ इसमें हुआ। पहला तो कि 100 माइनस एक्स है ना, अगर x% छूट दिए तो 100 माइनस एक्स हो जाएगा। और दूसरा तो पता ही है 10% छूट यानी 90। अब ये होने के बाद लास्ट में फाइनली उसका दाम क्या बच गया? 432। अब हमको दूसरा ये x का वैल्यू निकाल देना है, बस इतना ही काम है। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 600 माइनस 6x इक्वल टू 4320, है ना। अब यहाँ पर से क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे फटाफट। तो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर से हम लोग फिर से काट लेते हैं कि 5 दूनी 10, 3 दूनी 6। अब क्या हो जाएगा कि 100 माइनस एक्स, इसको कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 9 या 27 बटा 5 बराबर 432। अब देखिए 100 माइनस एक्स 432 गुने 5 बटा 27, एक काटेंगे 16 बार में कटेगा, यानी कि 100 माइनस एक्स इक्वल टू 80, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 20, है ना। तो ये x का वैल्यू 20% आ गया, यानी जो पहला बट्टा था वो क्या था? 20% था, और ये हो गया फाइनल। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप। फिर से एक बार बता देते हैं कि अगर ये फिर से एक बार समझ सकते हैं कि मान लेते हैं किसी चीज़ का दाम अगर 600 है, उस पर x% बट्टा दे रहे हैं, तो x% बट्टा देंगे तो 100 माइनस एक्स बच जाएगा, यानी इसका वैल्यू क्या बच जाएगा? 100 माइनस एक्स बट्टा 100, ये बचेगा, है ना। अब दूसरा बट्टा 10% दे रहे हैं, 10% बट्टा दे रहे हैं, यानी बचेगा कितना? वो 90%, और ये फाइनली 432 होता है, ठीक है। तो फिर से 2 जीरो से 2 जीरो इस तरह से काट दिए, ये जीरो से 1 जीरो कटा, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6 कट गया, है ना। तो यहाँ देखिए 100 माइनस एक्स इसको अलग कर लिए, 9 या 27 बटा 5 बराबर 432। फिर इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, x बराबर 20 मिल जाएगा, और ये जो है 20% हमारा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन बनाइए, शेयर करिए, वीडियो बनाइए, फ़ायदा लीजिए, और कभी भी पढ़िए, नोटबुक ज़रूर रखिए, उसमें नोट ज़रूर करिए, क्योंकि वही आपके लिए जो आपका मेहनत का फल होगा, ठीक है। तो नमस्कार।